अगर शाहरुख खान जो है बॉम्बे में आया था तो वो भी बड़ा जीरो था। कितना बड़ा जीरो तो हमको नहीं मालूम। लेकिन अब उसने जो है मेहनत की, मेहनत की, मेहनत की, मेहनत की। इतनी मेहनत की कि बॉलीवुड का बादशाह कहलाया। वो इंटरनेशनल फिल्म में चला गया। तो किसी भी चीज के पीछे जो है एक मेहनत होती है। ए आर रहमान ऐसे ही नहीं बना। उसके पीछे की मेहनत है। उसको आप देखो, एम एफ हुसैन ऐसे ही नहीं बना। उसके पीछे की मेहनत है। मोहम्मद अली बॉक्सर ऐसे ही मोहम्मद अली बॉक्सर नहीं बना। उसके पीछे की मेहनत है। सचिन तेंदुलकर ऐसे ही सचिन तेंदुलकर ऑल ऑफ अ सडन जो है क्रिकेट का बादशाह नहीं कहला गया। उसके पीछे की मेहनत है। विराट कोहली जो है नंबर वन बैट्समैन बन गया तो ऐसे ही नहीं बना भाई, उसके पीछे की मेहनत है। तो आपको जो है मेहनत करनी है, अंदर से जो है वो चीज़ आनी चाहिए। कोई अंडा होता है, अंडे को जो है आपने बाहर से तोड़ दिया तो वो तो ऑमलेट बन गया, एक वक्त जो है गुजारे का आपका काम का हो गया। लेकिन वही अंडा अगर अंदर से टूटेगा तो उसमें से एक जान निकलेगी। और वही जान जो है कई जान को जो है पैदा करेगी। जैसे मैं बार बार एक मिसाल देता हूँ कि आम की गुठली अपने आप को फना करती है। जब अपने आप को फना करती है, वो जमीन में जो है अपने आप को गाड़ देती है। फना हो गया ना उसका। तो जब वो गाड़ने के बाद में उसमें जो जो फल निकलता है तो कितने ही उसमें से जो है गुठलियां निकलती है, पर हजारों निकले। कितनी ही गुठलियां जो है वो सालों साल वो गुठलियां निकलते रहेगी। तो एक आदमी के फना होने पर जो है कितनी जो है गुठलियां निकलेंगी। वो तो लामहदूद है, उसको काउंट ही नहीं कर सकते। तो ये मेहनत का काम है। अगर आपने इसको मेहनत से किया तो आपकी जनरेशन जो है इस काम को करने वाले बनेंगे। और इससे आसान काम जो है मुसलमानों के लिए कोई नहीं है। अब मुसलमानों का हाल क्या है देख लीजिए। अब इलेक्शन का सीजन आ जाएगा तो मुसलमान जो है वो 50,000 1 लाख में बिक जाता है। कोई हाथी पे सवार है, कोई साइकिल पे सवार है। कोई जो है वो तीर कमान लेके बैठा है, कोई पंजे का जो है साया लेके बैठा है। कोई जो है दिया सलाई लेके बैठा है। कोई घड़ी लेके बैठा है। तो जो है हर एक के जो है बैनर के नीचे मुसलमान का पोस्टर जरूर होता है, चाहे वो हिंदू महासभा ही क्यों ना हो, मुसलमान का पोस्टर उसमें फोटो जरूर होगा। हमको बहुत शौक है कि हम बहुत जल्दी जो है, क्योंकि फाइनेंशियली हम वीक है। तो फाइनेंशियली वीक है तो आपके लिए जो है बिकना बड़ा आसान हो जाता है। उनको मालूम है सामने से कि इनके वोट को तोड़ना है तो इनको जो है पैसे देके खड़ा कर दो। तो एक मोहल्ले का वोट जो है ये फला लेके चला जाएगा, वो मोहल्ले का वोट फला लेके चला जाएगा। और आखिर जीत जो है उनकी हो जाएगी। 50% लोग तो वोटिंग के लिए जाएंगे नहीं। वो बोलेंगे भाई अभी तो मैं 11 बजे उठाऊँ तो जोर बाद जाऊंगा। फिर जोर बाद खाना खा के बोले थोड़ा मैं कैलुला करूँ, फिर जो है 4 बजे जाऊंगा। 4 बजे के बाद असर की नमाज हो गई, फिर सुस्ती हो गई और वोटिंग ही नहीं दिया। बाद में बोलता अरे फला जीत गया, अरे इसको नहीं आना चाहिए था। अरे भाई आपने वोटिंग क्यों नहीं किया? जब आपको इतनी फिक्र थी क्यों नहीं वोटिंग किया? मुसलमान में एक गुमान था कि भाई हम जो है पार्लियामेंट में जो है इतनी सीट हमारी जो है वो तो कंफर्म है अगर मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। अभी के जो है हालात, जो गवर्नमेंट है उसने जो है जैसे दूध में से बाल निकालते हैं ऐसे मुसलमानों को बाहर निकाल के रख दिया। और बता दिया कि हमको मुसलमानों की जरूरत नहीं, बगैर मुसलमानों के भी हम जो है वो यहाँ कंट्रोल कर सकते हो। दिल्ली में भी कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरे प्रदेश के अंदर भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो करके बताया, कैसे भी किया उन्होंने। उन्होंने करके बता दिया, लेकिन फिर भी हमारे जो है वो होश ठिकाने पे नहीं आ रहा। वही हम जो है एक मक्का वाला, एक मदीना वाला, एक करबला वाला और एक जो है वो एक जो है कुरान वाला, सब जो है रामलाल मस्ती में है, आग लगी बस्ती में। किसी को समझने की परवाह नहीं है। ग्राउंड लेवल पे तो किसी को फाइनेंस का जो है वो नॉलेज ही नहीं है। ये तो मैं आपको जो है कई वीडियोस दे दूंगा। मैं दो तीन, एक जो है पुणे से जो है ड्यूरिंग लॉकडाउन जो है 2 दिन का प्रोग्राम हुआ था। उसमें पूरे इंडिया से इंटेलेक्चुअल्स, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स जो है उसमें जुड़े हुए थे। उसमें आईपीएस आईएएस जजेस भी थे, राइटर्स भी थे, रिपोर्टर्स भी थे, प्रोफेसर्स भी थे, यानी एकदम हाई लेवल जो है लोग थे। तो यही बात आई कि भाई मुसलमान पिछड़ापन क्यों है, मुसलमानों में पिछड़ापन क्यों है, इसका क्या क्या वजह है। तो किसी ने कहा भाई ये एजुकेशन नहीं है। किसी ने कहा कि भाई इनके अंदर जो है नेता नहीं है। किसी ने कहा कि भाई इनके पास ये नहीं है वो नहीं है। किसी ने फाइनेंस की बात नहीं की। किसी ने फाइनेंस की बात नहीं की कि मुसलमानों को फाइनेंशियली कैसे स्ट्रांग किया जाए। अब जब हम रात में, हम तो निकलते नहीं है, रात में जगने की आदत नहीं है हमारे को। लेकिन कभी ऐसे फैमिली गेट टुगेदर हो जाता है तो बम्बई में जब निकलते हैं रात में खाने वाने के लिए सैटरडे वगैरह, तो देखते हैं कि रात में जो है ढाबे जो है सब फुल होते हैं, सब रेस्टोरेंट फुल है। सब मियाँ भाई बैठे हुए, सब रेस्टोरेंट के अंदर बुरखे वाली बैठी हुई है। ऐसा लगता नहीं कि मियाँ भाई गरीब है। लेकिन सुबह में जब आते हैं तो देखते हैं कि वह सरकारी अस्पताल के बाहर जो है वो मुसलमानों की जो है बुरके वालों की लाइन है। किसी ट्रस्ट के बाहर देखो कि मुसलमानों की लाइन है कि 500 रुपया भाई मिल जाए तो भाई बड़ी शिद्दत की जरूरत है, बड़ी शिद्दत की जरूरत है। तो रात में जो है वो तो निकलते हैं तो ऐसा लगता नहीं गरीब है, लेकिन दिन में पता चलता है कि कितनी गरीबी है।
तो ये सोचने का मकाम है कि हमने अपने आगे खाई या पीछे खंडक खंडक जो है खोद के रखा है। हमने फाइनेंस, एक तो पहले एजुकेशन से दूरियां मोड़ ली, एजुकेशन है ही नहीं। दूसरी बात जो है आपके पास जो है फाइनेंस नहीं है। ये दो चीजों से आप उसको दूर कर दो, किसी भी कौम को बर्बाद करने के लिए काफी है। एक तो उसको जो है एजुकेशन से दूर कर दो, उसको नौकरी से दूर कर दो, उसको फाइनेंस से दूर कर दो, ये सब चीजें से दूर कर दो, उसको ख्वाहिश बातों के अंदर लगा दो, उसको उसको जो है रात भर चरस गांजा जो भी करना है, जो फजूल चीजें है, वो रात भर जगेगा, 4 बजे तक, सुबह में जाके 4 बजे जाके सो जाएगा। तो फजर भी गई, जोहर भी गई, और हम जो है सब सवाब के काम में लगे हुए। सवाब का काम कैसा? मस्जिद बनाना, मदरसे बनाना। चाहे मस्जिद जो है वो 16 घंटे बंद हो चलेगा, लेकिन मस्जिद के अंदर जो है देखते हम कि आलीशान मस्जिदें बनाते हैं। मस्जिद बनाने जो ये नहीं है, मस्जिदें तो बनानी चाहिए, लेकिन आलीशान मस्जिदें, उसके अंदर एसी, उसके अंदर कालीन, सब जो है सहूलतें है, लेकिन मस्जिदें 8 घंटे दिन में जो है खुली रहती है, बाकी 16 घंटे बंद रहती है। और हम देखें, अगर पूरा निचोड़ देखना है मुसलमानों का, तो फजर की नमाज में देख लो, फजर की नमाज में कितने लोग आते हैं? तो 1%। पूरे पॉपुलेशन, अपने एरिया का पॉपुलेशन देख लो, उसका 1% आपको नजर आएगा फजर के अंदर। हाँ, मैं आपको कोई कारोबार दे दूं, आपने मुझे 1 लाख रुपए दे दिया कि भाई फिरोज साहब ये 1 लाख रुपया है, कारोबार करेंगे। मैंने आपको जो है 1 लाख रुपए का जो महीना 1,000 रुपया ला के दे दिया, तो आप बोलोगे मेरे मुंह पे फेंक दोगे? मैं लाख रुपए का 1,000 रुपया? हाँ, कारोबार करता है कि मस्ती कर रहा है? 1 लाख रुपए का 1,000 रुपया दोगा तुम? हाँ, इससे अच्छा तो मैं कारोबार कर दूंगा। तो पूरी मेहनत का निचोड़ आपको फजर में नजर आ जाता है। उसके लिए हमने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, लेकिन मुसलमानों का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल एजुकेशन किस तरीके से, उसके ऊपर हमारी मेहनत नहीं है। वो कुएं के मेंढक की तरह, हमारी सोच जो है वो कुएं के मेंढक की तरह है। बस मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ। अब एक नया ट्रेंड हमारे यहाँ निकला है बम्बई के अंदर। अच्छी बात है ये, मैं इस पे एतराज नहीं करता हूँ, लेकिन इससे हटकर हमको कुछ काम ऐसे करना है जो कौम के लिए जो है बेनिफिशियल हो। बहुत सारे किस्से मैं आपको बताऊंगा जिससे इससे जो है रिलेटेड है। अब कुरान की तालीम, लोगों ने अपने घरों को कुरान की तालीम के लिए जो है दे दिया। अब कुरान की सिर्फ तालीम हो रही है हर बिल्डिंग के अंदर, मुंबई के अंदर हर ऑल्टरनेटिव बिल्डिंग के अंदर कुरान की तालीम। हमने कहा हमें सेंटर दे दो, हमें जो है बच्चे हमारे सेंटर्स पे आएंगे। हमारा मकसद अभी जो है, अभी तकरीबन जो है 1.5-2 साल से जब प्रोग्राम हम चला रहे, तकरीबन 4-4.5 हज़ार लोगों ने जो है ट्रेनिंग ली हमारे से। अब हमारा मकसद है कि हम हर शहर के अंदर जहाँ मुसलमानों की घनी आबादी है, वहाँ हम सेंटर कायम करें। सेंटर का मकसद क्या है कि सवेरे लोग जो है 8 बजे से लेके शाम के 3:30-4 बजे तक जो है सेंटर पे सिर्फ जो है मार्केट को स्टडी करे, मार्केट को स्टडी करे, मार्केट को स्टडी करे। उसमें कोई भी जो है उनका सोशल जो इनका है, जैसे आपका टेलीग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, और जो है आपका व्हाट्सअप वगैरह कुछ नहीं। आपका सिर्फ फोकस जो है वो मार्केट पे होगा, और सीख करके जो है बाजार में फैल जाइए। मैंने आपको बताया कि कहीं भी आप हो, इंडिया नहीं बल्कि दुनिया के किसी कोने में हो, ये जो कोर्स मैं आपको करा रहा हूँ ये इंटरनेशनल एक्लेम्ड है। इसको लेकर आप कनाडा जाओगे तो बोलेगे भाई ये तो वो है, ये तो वो, बोले सफेद घोड़ा है इसको पिकअप करो भाई। हाँ, ये तो रेस का घोड़ा है इसको पिकअप करो, ये हमारे काम का आदमी है। आप जो न्यूजीलैंड में सेटल होना चाहते हो, न्यूजीलैंड में चले गए, आपने प्रोफाइल के अंदर बता दिया, आपने बायोडाटा के अंदर कि भाई मैं ये काम को जानता हूँ, आपको पिकअप कर लेगा, ये सफेद घोड़ा है हमारा। आपको ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना है, यूरोप में सेटल होना है, मिडल ईस्ट में जॉब के लिए जाना है, कहीं भी जाना है आपको, वो आपको पिकअप कर लेगा, बोले ये हमारे काम का घोड़ा है इसको पिकअप कर लो। एक फन मैंने आपको दे दिया। हमारे नाना हमको बचपन में कहा करते थे कि भाई आप जो है ये, उस जमाने में तो बहुत ज्यादा कोर्सेज होते नहीं थे, बीए बीकॉम बीएससी खत्म हो गया था। किसी ने एमकॉम कर लिया, बहुत ज्यादा डिग्री कर लेता, एमकॉम कर लिया, उसके बाद में फिर एमबीए का क्रेज आ गया। जैसे वक्त गुजरता गया तो ज्यादा ज्यादा जो है कोर्स आते गए। तो कहा भाई आप ये जो ग्रेजुएट वगैरह पढ़ते हो, अगर आगे चल के नौकरी ना मिले तो आप क्या करोगे? कुछ जो है हाथ में अपने फन रखो। बोला कौन सा फन रखो? तो बोला इलेक्ट्रिक का काम सीख लो, प्लम्बिंग का काम सीखो, कुछ ऐसा फन सीखो ताकि जो है आगे चल के अगर नौकरी ना मिले तो कम से कम अपने पैरों पे तो आप खड़े हो जाओगे। तो खाली आप जो है, जैसे अभी ये 3 इडियट्स के अंदर देखो, दो कैरेक्टर है, एक है चतुर और एक है वांगड़ू, और एक तीसरा कैरेक्टर भी इसके अंदर है। 3 इडियट्स जिसने न देखा हो तो उसको एक बार जरूर देख लेना, कि बहुत सारी इंस्पिरेशन जो है उससे हमको मिलती है। तो एक चतुर है, एक वांगड़ू है। चतुर और वांगड़ू के अंदर जो है शर्त लग गई, 10 साल बाद मुलाकात करेंगे। तो चतुर तो आया अपनी कामयाबी लेकर, लेकिन वांगड़ू के सामने उसकी कामयाबी फीकी पड़ गई, बिकॉज वांगड़ू जो है वो तो लाखों में, करोड़ों में एक था। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, जो हमने जो है 10 साल पढ़ाई की, 10 साल के बाद मैंने जो है ग्रेजुएशन कर लिया, 5 साल उसमें गुजारा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, 17 साल गुजार दिया। 17 साल गुजारने के बाद में जब मैं मार्केट में जाता हूँ तो मेरे से कहा जाता है यू आर फ्रेशर,
तो भाई फ्रेशर का मतलब क्या, मुझे कुछ नहीं आता? बोले हाँ तुमको कुछ नहीं आता, मार्केट का ज्ञान नहीं है, तुमको किताब का ज्ञान है, मार्केट का ज्ञान कुछ नहीं है। आपको बताया गया युगांडा का प्रेसिडेंट कौन, युगांडा का कैपिटल क्या, मुझे जो है प्रैक्टिकल जिंदगी से मुझे इससे क्या लेना देना? A+B = इसका फॉर्मूले से मेरे जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ाया गया, रटाया गया। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये सब चीजें कुछ काम की नहीं है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो किसको प्रोड्यूस करता है? गधे को प्रोड्यूस करता है। तो उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी वही गधा था। लेकिन अल्लाह ने जो है हमको ये फन दे दिया, हमने इसमें जो है अपने आप को झोंका, इसको सीखा। उस जमाने में तो कोई सिखाने वाला भी नहीं, आज भी कोई नहीं है। अब पूरा मार्केट जो है गैरों का है, उनके हाथ में कब्जा है, हमको करीब भी नहीं करते वो तो। लेकिन हमने जो है इसको सीखा अपने तौर पे, कैसा है क्या है। बहुत जो है पापड़ बेले, जब कहीं जाके हमको समझ में आया कि हाँ ये मार्केट है, और इसकी जो है नस को हमने पकड़ लिया। इसकी नस क्या है? हमारे जो गुरु है वो गैर है, और गुरु, मेरा गुरु जो है मुझसे 15 साल छोटा है, लेकिन उसने मुझे इस काम को सिखाया, तो मेरा गुरु है भाई। चाहे वो गैर क्यों ना हो। गुरु के पिताजी है, वो 69 ईयर्स के है, और गुरु के गुरु है वो 82 ईयर्स के है। तो हमारे पास 3 गुरु है, जिनके आशीर्वाद से हमने जो है इस काम को शुरू किया। हमने उससे पूछा कि भाई आपने, हमारे कौम के अंदर हम इस काम को लेके जाना चाहते हैं, तो चला है प्रोसीड? तो ने कहा भाई डेफिनेटली यू कैन प्रोसीड। आज वो 500 करोड़ के आदमी है, लेकिन वही सीधी सादी जिंदगी, सादगी के साथ जिंदगी। कोई उसके अंदर जो है फकर नहीं, कोई जो है दिखावा नहीं, कुछ नहीं, वही काइनेटिक पे आते हैं। जैसे पीयूष जैन को आपने देखा कि 150 करोड़ का मालिक था, लेकिन वो जो है अपनी जो है खटारा गाड़ी पर ही जो है वो 2 पहिया व्हीकल पे वो घूमता था। तो बड़े लोग जो होते हैं वो सादगी से जिंदगी गुजारते हैं। अगर जो है कोई मारवाड़ी 50 लाख कमाता है, तो 40 लाख का सोना घर में जाके जो है वो स्टोर करता है कि 40 लाख कमाया हूँ, इसको लेके जाइए। वो किसी को बताता नहीं है। लेकिन अगर हमने 50 लाख कमा लिया, तो सबसे पहले फॉर्च्यूनर गाड़ी, 20 लाख की गाड़ी हमारे घर के सामने खड़ी हो जाएगी, और गांव तक लेके जाएंगे कि देखो भाई, सबको पता होना चाहिए कि भाई मैं जो है इस गांव का सबसे करोड़पति आदमी हूँ। तो वो जो है उनको पता है कि भाई किसी को पता चल गया कि भाई मेरे पास पैसा है, तो कनपट्टी पे जो है बंदूक रख लेंगे, और हमसे क्या करेंगे? वसूली करना शुरू कर देंगे। तो वो दिखावा नहीं करते, हम लोग दिखावा बहुत करते हैं। तो 3 इडियट्स के अंदर जो है 3 कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर तो आपका चतुर हो गया, दूसरा आपका वांगड़ू हो गया, और तीसरा जो है वो है सुहास, जिसने एमबीए किया, एमबीए के बाद में इंजीनियरिंग किया, और इंजीनियरिंग करने के बाद में बैंक में जॉब के लिए गया। तो वांगड़ू उसको बार बार कहता है ये गधा है, ये गधा है, ये गधा है, कि भाई बैंक में जॉब ही करना था तो इंजीनियरिंग क्यों किया? तो ऐसे ही जो है हम भी जो है हमने डिग्री ले ली, लेकिन डिग्री लेने के बाद मार्केट में आने के बाद पता चलता है कि मार्केट में तो जॉब ही नहीं है भाई। मार्केट में जॉब ही नहीं। एक मैकेनिकल इंजीनियर जो है 15,000 की सैलरी पे काम कर रहा है। माँ बाप की कितनी तमन्ना होगा कि मेरा बच्चा इंजीनियर हो गया, अब जाएगा तो हमारे जो है बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बुढ़ापे बुढ़ापे का क्या सहारा बनता है उसके लिए? जो है इतनी जो है परेशानी है, जॉब ही नहीं है, क्या करेगा वो? एक आर्किटेक्ट है, अब मैं तो आंखों से आंसू निकल जाते हैं हमारे इलाके में, जब मैं देखा, पता चला कि आर्किटेक्ट है रिक्शा चला रहा है, इंजीनियर है रिक्शा चला रहा है। तो मुसलमानों को जो है उंगली पकड़ के जो है सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। वो रात भर जो है वो फुजुल, हमारे बम्बई के इलाके में तो हर ये चल ही रहा है कि रात भर जो है वो नुक्कड़ आबाद है, और जो है घर बर्बाद है। मोहल्ले जो है आबाद है, घर बर्बाद है। तो इनको अगर उंगली पकड़ के कोई बता दे कि भाई ये चीज़ आप कर सकते हो, तो वो भी ख्वाहिश रखते हैं कि भाई वो भी चाहते हैं कि कमाए और अपने घर को बनाए और अपने फैमिली को जो है लॉन्ग वीकेंड पे लेकर जाए। वो भी चाहते हैं उनका घर हो, उनके घर के सामने गाड़ी हो। तो आपको चाहिए कि आप जो है अपने तौर पर जो है इस चीज़ को फैलाए, लोगों से बातचीत करें, उन तक बात को लेके जाए। ठीक है। अब जो है जिस एक कहावत है कि जिस कुएं से जो है पानी निकालना बंद कर दो वो कुआं सूख जाता है। जिस कुएं से पानी निकालना बंद कर दो वो कुआं जल्दी सूख जाएगा। तो ये है कि भाई हमको जो है इस फन को, जो फन मैंने अभी आपको दे रहा हूँ, ये जो है मेहनत वाला काम है। लेकिन इंशाल्लाह अगर आपने मेहनत कर ली, तो आपका जनरेशन जो है आपके आप ही खुद जो है सोने की थाली में खाना खाओगे, सोने की थाली में, ये मेरा वादा है। लेकिन इसके पीछे की मेहनत है, इस मेहनत को नहीं छोड़ना। जस्ट अ मिनट, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को।
ओके, सॉरी सर, फाइल क्लोज हो गई थी, गिव मी 2 मिनट्स। ओके, ना आपको मैं बता दूं कि कल हमने देखा था कि एवरेज कैसा करना। एवरेज के बाद हमने देखा था कि भाई हेजिंग कैसा होगा, मनी मैनेजमेंट कैसा करना है, ये हमने देखा है। ये बड़ी हाँ जिम्मेदारी का काम है, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बात, कल हमने देखा कि शेयर मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस के बगैर अगर आप काम करोगे तो आपकी लुटिया डूब जाएगी। बगैर स्टॉप लॉस के आप काम नहीं करोगे। कई एग्जाम्पल मैंने दिया। मसलन अगर आपने जो है 10,000 से भी काम किया तो 10,000 में आपने समझो 5,000 के 2 ट्रेड ले लिए। एक ट्रेड ले लिया 5,000 का, दूसरा स्टॉक ले लिया 5,000 का। इस पे जो है आपका जो है टारगेट 7% होगा और स्टॉप लॉस जो है आपका 2% होगा। एंड अगर प्रॉफिट आता है तो 7% पे आप निकलोगे, अगर लॉस होगा तो 2% पे निकलोगे। कहने का मकसद ये है कि भाई 7% के हिसाब से आपका प्रॉफिट जो है वो कितना होना चाहिए, 5,000 पे 350 रुपया, और आपका लॉस कितना होना चाहिए, 100 रुपया। अब जो है जब आप सीख सीख के काम करोगे, जैसे एग्जाम्पल मैंने कई एग्जाम्पल दिया कि अगर आदमी रोजाना जो है क्रिकेट खेलेंगे, रोजाना आप प्रैक्टिस करोगे क्रिकेट की, रोजाना क्रिकेट की प्रैक्टिस करोगे, तो 6 महीने बाद आपके अंदर ऑटोमेटिक निखार आ जाएगा। आपको बताने की जरूरत नहीं है। कोई बच्ची कभी किचन में खड़ी नहीं हुई, लेकिन अब जो है वो किचन में खड़ी हो गई खाना पकाने के लिए। अब सवेरे वो नाश्ता भी बना रही है, दोपहर का खाना भी बना रही है, इवनिंग स्नैक्स भी बना रही है, रात का खाना भी बना रही है, दरमियान में कोई मेहमान भी आ गए उसके लिए भी अरेंजमेंट कर रही है। अब वो रोटी भी बना रही है, सब्जी भी बना रही है, बीच में बच्चे रोए तो बच्चे को जो है मैगी वगैरह बना दिया, दूध पिला दिया उसको, या फिर जो है नॉन वेज भी बना दिया, पापड़ भी कर दिया, चटनी भी बना दी। तो मल्टीपल एक्टिविटीज वो करती है। और शुरुआत में जो रोटी बनाएंगी तो रोटी जाहिर सी बात है वो तो आड़ी टेढ़ी बनेगी, और जो है चटके भी लगेंगे। भाई किचन में खड़े हो गए तो चटके भी लगना है, लेकिन धीरे 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 उसके अंदर एक्यूरेसी आ जाती है। अब जो है आगे चलकर उसको कुछ कहा हो गया भाई मुझे जो है चाइनीज खाना है तो बोले बन जाएगा। आपने कहा मुझे मैक्सिकन खाना है तो बोले बन जाएगा। बोले इटालियन डिश खानी तो बोले बन जाएगा। आपने कहा मुझे अरेबियन डिश खानी, बोले वो भी बन जाएगा। रशियन सलाद खाना है, बोले वो भी बन जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। एक बार जब आदमी जो है किसी चीज में जो है पूरी तरीके से चले जाएगा तो उसके लिए जो है खेलना जो है कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो ये शेयर मार्केट मैंने बताया गेम है। ये गेम, इस गेम को आपको आपने समझ लिया तो कौन सी कंपनी में पैसे लग रहे हैं, कौन सी कंपनी के अंदर पैसे लग रहे हैं, कौन सी कंपनी से पैसे निकाले जा रहे हैं। जिस कंपनी में पैसे लग रहे हैं उसमें पैसे लगा दो। जिस कंपनी से पैसे निकाले जा रहे हैं तो उस कंपनी में पैसे मत लगाओ। भाई जो ग्रोथ वाली कंपनी है, जो ग्रोथ वाली कंपनी जिसके अंदर सेल्स बढ़ता जा रहा है, सेल्स बढ़ता जा रहा है, उसके अंदर पैसे लगाइए। जिसके अंदर सेल्स नहीं है उसमें पैसे लगा के कोई मतलब नहीं। बस शेयर के बच्चे को आपको आइडेंटिफाई करना है। शेयर के बच्चे को आइडेंटिफाई किया, वो तो है बब्बर शेयर बनेगा, आपको माला माल करेगा। तो आपने इस तरीके से अगर ट्रेड ले लिया और जो है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रेड ले लिए, आपने 7 बार आप जो है पास हो गए। 7 बार क्या हुआ, आपके फेवर में हुआ। 3 बार आपके फेवर में नहीं हुआ, लॉस भी हुआ आपको। ठीक है, होगा। हर बार आपके चौके छक्के नहीं लगेंगे। मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, मैं सचिन तेंदुलकर हूँ, तो सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट होता है, विराट कोहली भी 0 पे आउट होता है। तो आप भी आउट हो तो उसमें कोई ये तो बात नहीं है। तो आपने जो है कैलकुलेट करके जो है गेम को खेला। हर चीज को कैलकुलेट करके करोगे, कैलकुलेशन के साथ करोगे कि भाई प्रॉफिट इतना, लॉस इतना, प्रॉफिट इतना, लॉस इतना। कंफर्म हो जाएगा, आपका कंफर्म हो जाएगा। यानी सब कुछ क्या है, तो आपका कितना हो गया एट द एंड ऑफ द ईयर, आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 2,150। कितना प्रॉफिट हो गया,
भाई आपने खेला, आपको प्रॉफिट हुआ, आपको लॉस भी हुआ, प्रॉफिट भी हुआ, लॉस भी हुआ, तो 7 बार तो आप जीते हुए, और जो है 3 बार आप हारोगे, तो भी आप जो है विन विन सिचुएशन आपके फेवर में होगी। बात समझ में आ रही? तो ये पूरा गेम को आपको समझना है कि भाई ये टारगेट और ये मेरा एसेट। अब बीच में कोई जो है आपको कभी दावत मिल गई, तो दावत मिली तो मुर्गा खाने मिला, तो मुर्गा खाने मिला तो पूरा मुर्गा खाए भाई। भाई दावत है आज तो, और दावत है तो उसमें शर्माने की क्या बात है, मुर्गा मिला पूरा खाइए मुर्गा, कोई आपको जो है मना ही नहीं है। तो ऐसे एक ट्रेड के अंदर जो है आपको 7% की जगह 15% मिल गया, किसी में 20% मिल गया, किसी में 25% मिल गया, तो बल्ले बल्ले वो आपको जो है मुनाफा देके जाएगा। तो ये तरतीब होती है काम करने की। दूसरी बात ये कि शेयर मार्केट जो है, समझे कि बहुत बड़ा जो है ग्राउंड है, एक जो है बहुत बड़ा जो है प्ले ग्राउंड है। प्ले ग्राउंड के अंदर जो है कोई बताने वाले बताया कि भाई ये जो है ये स्पॉट पे पानी निकलेगा। आजकल जमीन में से जो है बोरवेल करते हैं, अंडरग्राउंड जो है डिग करते हैं, और गांव खेड़ के अंदर अक्सर पानी निकालता है उसमें से। तो कहा भाई ये जो है ये स्पॉट से जो है पानी निकलेगा, जितना पानी निकालना है आप इसमें से निकाल सकते हैं, ये स्पॉट से मतलब इसमें जो है पानी निकलेगा, चाहे वो 10 फीट में हो, 20 फीट में हो, 40 फीट में हो, 70 फीट में, जितने भी फीट आपको जो है गहरा खोदना है, उसके बाद पानी निकलेगा, पानी अनलिमिटेड रहेगा। अब आपको पता नहीं आपने क्या किया, आपने जो है पूरे ग्राउंड के अतराफ में आपने क्या किया, आपने जो है बोरवेल कर दिया, आपने खड्डा कर दिया, गड्ढा किया, ठीक है, कि भाई पानी आ जाए, पानी आ जाए, पानी आ जाए, पानी आ जाए। पानी आया, लेकिन वो आपके जो है जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा है। पानी आ रहा है, ये नहीं कि पानी नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी जरूरत को पूरा नहीं कर रहा है। क्यों? कि जो स्पॉट बताया गया वो स्पॉट पे आपने क्या किया, ड्रिल नहीं की, आपने जो है पूरे ग्राउंड के अतराफ में आपने ड्रिल की, लेकिन जहाँ ड्रिल करनी थी वहां नहीं की। कहने का मकसद ये कि आपने जो है बीकॉम कर लिया, आपको लगा बीकॉम करने के बाद में जो है मेरी जिंदगी जो है संवर जाएगी, लेकिन बीकॉम करने के बाद पता चला मुझे तो बैलेंस शीट भी पढ़ना नहीं आती। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को अगर बैलेंस शीट दे दो तो उसको पढ़ना ही नहीं आता, उसको बोले अकाउंट लिख तो लिखना ही नहीं आता, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकल थोड़ी है, उसको तो बुकिश नॉलेज है। एक ने बीए कर लिया, एक ने बीएससी कर लिया, लेकिन एक ने एलएलबी कर लिया, किसने आर्किटेक्ट कर लिया, किसी ने जो है इंजीनियरिंग कर लिया, किसने जो है फार्मेसी का कोर्स कर लिया, किसी ने अपना जो है बिजनेस डाल दिया, ठीक है ना। इस तरीके से जो है वैरायटीज ऑफ अपने कोर्स कर लिए। लेकिन जो मार्केट जहाँ से पैसे आने थे, इसमें आपको गुजारे का काम हो गया, गुजारा चलेगा आपका, लेकिन जहाँ से पैसे आने थे वो पैसे नहीं आए। पैसे कहाँ से आने वाले थे? पैसे तो यहाँ से आने वाले थे। ये है क्या? ये है आपका स्टॉक मार्केट। ये क्या आपका क्लियर बात है कि रोजाना यहाँ जो है वो 50,000 करोड़ का क्या है टर्नओवर होता है। और सीखने के एतबार से कोई आपको जो है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या कोट पैंट टाई की जरूरत नहीं, कोई फराटे वाले इंग्लिश की जरूरत भी नहीं है। अगर आपकी जेब में 10,000 भी हो तो भी आप इस काम को आसानी से कर सकते हो। देहात में रहते हो तो भी कर सकते हो, बड़े शहर पे रहते हो तो भी कर सकते हो। आपके पास लैपटॉप नहीं है, एक साधारण कंप्यूटर है, उससे भी कर सकते हैं। साधारण कंप्यूटर ना भी हो, आपके पास एक एंड्रॉयड फोन है, उससे भी काम हो जाएगा। आप जो है अपने काम में रहते हुए आसानी से इस काम को कर सकते हो। आप डॉक्टर हो, अपने क्लिनिक में बैठे हो, क्लिनिक में बैठते हुए आप इस काम को कर सकते हो। आप जो है पैथोलॉजिस्ट हो, अपना काम करते हुए इस काम को कर सकते हो। आप लॉयर हो, आप आर्किटेक्ट हो, अपने काम में रहते हुए इस काम को आसानी से करते हो। चलते फिर से आप इस काम को आसानी से कर सकते हो। मैं आपको एक बात का एश्योरेंस दूंगा कि पानी जो निकलेगा कहाँ से निकलेगा? यहीं से निकलेगा। पैसा आपका बनेगा यहीं से बनेगा, याद रखो। पैसा कहाँ से बनेगा? आपकी डिग्री, नो डाउट डिग्री है, डिग्री आपकी जो है वो जाया नहीं जाने वाली, आपका जो है इल्म आपका जाया नहीं होगा, लेकिन आपको पैसा बनेगा वो स्टॉक मार्केट से, शरीयत के दायरे में। स्टॉक मार्केट से आपका पैसा बनेगा, और शरीयत के दायरे में रह के। तो आपको क्या करना है? और दूसरी बात, स्टॉक मार्केट के अंदर दो तरीका है, एक होता है ट्रेडिंग और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। पैसा बनता है इन्वेस्टमेंट से, पैसा ट्रेडिंग से नहीं बनता है। पैसा बनेगा इन्वेस्टमेंट से। एक अगर जो है आपके जो है भाई है जो रिक्शा चलाता है, बड़ी मेहनत करता है, आपने अपने भाई से कह दिया कि आपकी तेरी उम्र अभी 40 साल हो गई, 20 साल बाद तू बूढ़ा हो जाएगा, तेरे गुजारे का क्या? अब जो है तेरी बच्ची बड़ी हो जाएगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, तेरे पास रहने के लिए जो है वही झुग्गी है, वही पुराना घर है, तो तेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी वही रहेगा। तो तू एक काम कर, महीना 500 रुपया जो है इन्वेस्टमेंट करते रहे, 500 रुपया जो है सेविंग नहीं, इन्वेस्टमेंट करते रहे।
अब उस आपने जो है उससे इन्वेस्टमेंट कराया, अच्छी कंपनी के अंदर 500-500 रुपये इन्वेस्टमेंट करा दिया, तो वो 20 साल के अंदर कम से कम उसके पास जो है लाखों रुपया आ जाएगा। लाखों रुपए, 20 लाख 30 लाख रुपया आपके पास आ जाएगा। क्यों? कि उसने इन्वेस्टमेंट किया है। आपको भी इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके जॉब नहीं है, आप बोलोगे सर मेरे पास जॉब नहीं है, मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूँ, पैसा नहीं है, तो आप जॉब करो। जॉब करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि दुनिया में किसी भी, नॉट ओनली इंडिया के अंदर, इंडिया के किसी भी कोने के अंदर आप जो है शेयर मार्केट के रिलेटेड आपको जॉब चाहिए या इससे रिलेटेड कोई भी जॉब हो, आप जॉब करो। अपना 10% इन्वेस्टमेंट जो है शेयर मार्केट में करते रहो, करते रहो। अब ट्रेडिंग जो है, जो लोग जो है पूरी तरीके से इसमें आना चाहते हो, तो थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग भी करते रहो कि भाई घर के गुजारे के लिए सर मेरा क्या, तो भाई ट्रेडिंग करो, फिर ठीक है, फिर ट्रेडिंग करते रहो, अपने घर का गुजारा करते रहो थोड़ा थोड़ा, फिर उसमें से इन्वेस्टमेंट करते रहो, इन्वेस्टमेंट करते रहो। इन्वेस्टमेंट से जो है आपका ग्रोथ होगा, ट्रेडिंग से जो है आपके घर के गुजारे वगैरह होते रहेंगे। घर का गुजारा वगैरह आपको करना है कि भाई 1 लाख रुपया है मेरे पास, इससे ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 1 लाख का जो है मैंने ट्रेडिंग कर दी, उसमें जो मुनाफा आया उसको इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। घर के खर्चे भी चलेंगे, आपका जो है ट्रेडिंग भी होता रहेगा और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी होता रहेगा। इन्वेस्टमेंट करते रहिए। महीने का 5,000 रुपये भी अगर आपने कर दिया, तो एक जो है 15-20 साल बाद एक बड़ा कॉर्पस आपको मिलेगा। बड़ा कॉर्पस आपको मिलेगा, जो आपकी जितनी भी जो है आपके माथे पे जितनी भी शिकंजे है, जैसे जो है आजकल हम देखते ना, माँ बाप जो है देखते अपनी बच्ची को कि भाई 10 साल की बच्ची हो गई, 5 साल बाद जवान हो जाएगी, तो माँ बाप जो है ऐसे ही उनके बाल सफेद हो जाते, सोच सोच के सफेद होते कि हमारे पास तो जो है बच्ची की शादी के लिए कुछ भी नहीं है, हमारी बच्ची की शादी कैसे करें। तो ऐसे ही उनके बाल जो सफेद हो जाते हैं। बच्चा 12 साल का हो गया, बोले जो भाई 5 साल में जो है ये तो जवान हो जाएगा, इसकी आगे की पढ़ाई का क्या, मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं इसको कैसे पढ़ाऊँ। तो बहुत सारे मसले हैं। हाँ, बहुत सारे मसले हैं, क्योंकि हम जो है आंख खुली रखते हैं, हमारा जो है कैमरा ऑलवेज ऑन रहता है, इसलिए जो है बात को हम पिकअप कर लेते हैं। एक बच्ची ने मुझे फ़ोन किया, बम्बई की, जवान बच्ची थी, शादीशुदा है। अब जो है लॉकडाउन में हस्बैंड का जॉब लॉस्ट हो गया, जिस घर पे रहती थी, घर वाले ने कहा भाई घर खाली करो, भाई अचानक से घर खाली करो। कहा भाई सर मेरे पास घर भी नहीं है रहने के लिए, और घर में जो है खाने की भी लाल है, मुझे जॉब पे लगा ये, कई जगह ट्राई किए तो अनफॉर्चुनेट जॉब भी नहीं लगा। तो कहने लगी मुझे अहमदाबाद के अंदर जो है वो कैटरिंग का काम मिला है। अहमदाबाद के अंदर जो है शादी वगैरह के अंदर कैटरिंग का काम है, दिन का जो है 500-1,000 रुपया मुझे मिलेगा। बोले मुझे वहाँ रहना पड़ेगा, लेकिन अब बताए एक जवान खूबसूरत बच्ची को जो है बम्बई से जो है अहमदाबाद जाएगी, तनहा अकेली गैरों के माहौल में। अब जाहिर सी बात है वहाँ तो बुरका तो होगा नहीं, शादी का माहौल के अंदर बुरका तो होगा नहीं। अब वो जाके जो है सर्व कर रही है, किसी को कोल्ड ड्रिंक्स दे रही है, किसी को खाना दे रही है, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया तो क्या करेगी बताइए। आप क्या उसको बच्चलन कहोगे कि बच्ची बच्चलन है? नहीं, उसको तो अपने बच्चों की जो है पेट की फिक्र है, अपने बच्चों की जो है छत नहीं है उसकी फिक्र है। हाँ, लेकिन उंगली उठाने वाले उस पर उंगली उठाएंगे कि भाई ये तो देखो कैसे चले गई, पराई जगह पे चले गई तुम। अब जो है वो किसी पे आवाज भी नहीं कर सकती, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया तो आवाज भी नहीं कर सकती कि बड़े लोग हैं, ये तो फला व्यापारी है, कहेगा कि भाई अगर आवाज कर ली तो उसी को जेल में डाल देगा कि मेरी अंगूठी निकालने के चक्कर में थी, ये सोने की अंगूठी थी, हीरे की अंगूठी थी, इसको निकालने की कोशिश कर रही थी। कि गरीब का कोई नहीं होता ना, गरीब की सुनवाई नहीं होती, तो खामोश हो जाएगी। तो ये हालात है हमारे, ये हालात जो है ना प्रैक्टिकली हालात है, ऐसे कई हालात है, लेकिन हम जो है वो उसको एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं ग्राउंड लेवल पे। तो आपको कहने का मकसद ये है कि पैसा आपका बनेगा वो, आपको पैसा बनेगा वो जो है ट्रेडिंग से नहीं। ट्रेडिंग आप करिए बेशक, आपके पास जो है, जैसे मैंने कहा भाई ट्रेडिंग जो है हमारी ज़रूरत होगी, लेकिन आपका जो है पैसा बनेगा इन्वेस्टमेंट से बनेगा, इन्वेस्टमेंट से। आपको जो है शेयर के बच्चे को आइडेंटिफाई करना, शेयर के बच्चे को आइडेंटिफाई किया, उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहो, इन्वेस्टमेंट करते रहो। अभी आपने देखा कि रिजल्ट आने शुरू हो गए, दिसंबर खत्म हो गया, जनवरी शुरू हो गया, तो एक क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर खत्म हो गया, अभी रिजल्ट आने शुरू हो गए। अब रिजल्ट आप कहाँ चेक करोगे? तो रिजल्ट करने के लिए आप जो है आप स्क्रीनर पे आ गए, स्क्रीनर की साइड मैंने आपको बता दिया, स्क्रीनर पे आके आपने जो है स्क्रीन पर आ गए, सॉरी ये फीड पर आ गए। फीड पर आप आओगे ना, तो यहाँ दिया न्यू क्वार्टरली रिजल्ट्स, ये दिख रहा है आपको, ये न्यू क्वार्टरली रिजल्ट्स। न्यू क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर जो है आपको सबके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं दिसंबर के क्वार्टर के, अब जो रिजल्ट आ रहे हैं यहाँ आपको नजर आ रहा है, अभी जो आजकल में जो रिजल्ट आए, देर आर 37 न्यू क्वार्टरली रिजल्ट ओवर लास्ट 3 days।
अब कंपनी का नाम यहाँ बताया जा रहा है, भाई कंपनी का नाम, इसका प्राइस, मार्केट कैप, पाम ज्वेल्स, ठीक है। ये है लास्ट क्वार्टर दिसंबर, और ये है लास्ट क्वार्टर का जो था, और उसको ये क्वार्टर का कंपैरिजन, इसको बोलते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर, इसको बोलते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर। और ये जो है दिसंबर से लेके दिसंबर तक, ये जो कंपेयर हो रहा है, ये ईयर टू ईयर हो रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं ईयर ऑन ईयर, ईयर ऑन ईयर, ठीक है। तो ये दिसंबर से लेके यहाँ तक, तो आप देखोगे कि भाई ये दिसंबर में कितना था इसका सेल्स, तो 29 करोड़, अभी कितना हो गया, 36 करोड़, ठीक है। ये ईयर ऑन ईयर उसने कंपेयर किया, और ये परसेंटेज भी ईयर ऑन ईयर पे दिया है उसने, ठीक है। लेकिन लास्ट क्वार्टर का अगर आप देखते हो, उसको लास्ट क्वार्टर का आप देखते हो, तो लास्ट क्वार्टर का कितना था, 28 करोड़, अभी का कितना हो गया, 36 करोड़, सेल्स में बढ़ोतरी हुई। वैसे ही जो है, इसको बोलते हैं टॉप लाइन, और इसके नीचे वाले को बोलते हैं बॉटम लाइन। ये जो है, ये है आपकी टॉप लाइन, जो सेल्स वाली होती है वो टॉप लाइन होती है, और प्रॉफिट वाली जो होती है इसे कहते हैं बॉटम लाइन। तो दोनों जो है क्या होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, टॉप लाइन के अंदर भी ग्रोथ होना चाहिए, बॉटम लाइन यानी सेल्स भी आपकी जो है ग्रोथ होनी चाहिए, और साइमल्टेनियसली आपका प्रॉफिट भी, ऐसा नहीं कि सेल्स तो बढ़ रहा है लेकिन साइमल्टेनियसली आपका एक्सपेंस बढ़ता गया और प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो प्रॉफिट नहीं आया तो फिर वो कंपनी हमारे किसी काम की नहीं। दोनों चीजें जो है साइमल्टेनियसली होना चाहिए। तो आपने देखा क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है इसके अंदर जो है ग्रोथ है, ठीक है। और इसका नेट प्रॉफिट जो है इतना इतना जो है बड़ा है, लेकिन क्योंकि ये कंपनी जो है 20 करोड़ की कंपनी है, हम इस पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। बुनियादी चीज। दूसरा है माइंट्री। माइंट्री कौन सी इसमें आता है, सेक्टर में आता है, अभी आपको मालूम होना चाहिए, आईटी के अंदर आता है। आईटी के अभी टीसीएस का जो है रिजल्ट आया था, इन्फोसिस का रिजल्ट आया, विप्रो का रिजल्ट आया, तीनों आप चेक कर लो कि विप्रो, इन्फोसिस और टीसीएस तीनों के रिजल्ट के अंदर कौन सा रिजल्ट अच्छा था। और मैं इसको आपको चेक करके इसके चार्ट भी बता दूंगा साइमल्टेनियसली। अब यहाँ क्या है, अब ये आप सबको मेहनत करनी है। आप बोलोगे कि भाई दामाद की तरह जो है, जैसे दामाद लोग होते हैं ना, कि भाई हमने आपको दस्तरखान सजा करके ये सारी चीजें आपको दस्तरखान पे रख दी, लेकिन मुंह चढ़े दामाद लोग होते, बोले देखो सब कुछ है दस्तरखान पे, मुर्गा भी है, कोरमा भी है, हर तरह वैरायटीज का सालन भी है, बिरयानी भी है, हाँ तंदूरी रोटी भी है, नान भी है, सब कुछ है। लेकिन जो है, जो जो मुख मुंह चढ़े जो दामाद होते हैं, बोले देखो पापड़ नहीं है, मुझे जो है पापड़ पसंद है, जानबूझ के जो है दस्तरखान पे पापड़ नहीं रखा गया, जबकि पता है कि मुझे जो है खाने में पापड़ जो है, मैं बगैर पापड़ के खाना नहीं खाता। तो वैसे दामाद नहीं बनना। कोई आएगा बोले चटनी नहीं है, देखो मुझे पसंद, चटनी पसंद है, इन्होंने चटनी नहीं रखी, और चटनी रखी, हरी चटनी रखी, तो बोले हरी चटनी दी है, लाल चटनी नहीं दी, जानबूझ के मेरे साथ ऐसा किए। तो इस तरीके से जो है मुंह चढ़े दामाद की तरह हरकत नहीं करना, बिकॉज हमें जो है वो ये सब चीजें पसंद नहीं है। आप, हमने आपको कोशिश की है कि सर पूरे जो है दस्तरखान सजा करके जो है आपको परोसा है आसान तरीके से, फिर भी अगर आप नुक्स निकालोगे, और जो है बाज लोग जो है बदतमीजी भी करते हैं, तो फिर जो हम उसको नहीं बखसते फिर। तो आपने देखा कि भाई ये माइंड ट्री है, कितने करोड़ की कंपनी है, तो आपने देखा भाई ये तो है 78,212 करोड़, यानी लार्ज कैप है। अभी का प्राइस कितना है सर, 4744 है। इसका ईयर टू ईयर देखोगे तो 2000 करोड़ का था, अभी कितना है, 2750 करोड़ का है। लास्ट क्वार्टर में 2600 के करीब करीब था, अभी 2750, यानी 150 करोड़ का जो है सेल्स बढ़ गया, ठीक है। उसके आप देखोगे नीचे का, बॉटम लाइन में देखोगे, तो बॉटम लाइन में जो है इसका 399 करोड़ था, अभी 438 करोड़ जो है इसका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब इसका चार्ट मैं बताता हूँ। अभी देखो इसके अंदर सेल्स के अंदर ग्रोथ आई, आपने देखा सेल्स के अंदर ग्रोथ आई इसके अंदर। अब इसका चार्ट को देखो, आपको देखो समझ में आ जाएगी सब बातें। मैं माइंड ट्री में चला जाता हूँ, माइंड ट्री को क्लिक करो। अब देखो इसको, इसका रिजल्ट आ गया। भाव किधर था इसका, 4,500 करीब करीब था, आज कितना भाव था इसका, 4,744 रुपया। फौरन जो है रिजल्ट का असर आ जाएगा इसमें, फौरन रिजल्ट का असर। अभी यहाँ आपको समझ में नहीं आता है तो मैं उस चार्ट पे लेके जाता हूँ, ताकि और जो है अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलो मैं उसमें लेके जाता हूँ आपको। हाँ मैं डे चार्ट ले लिया इसको, यहाँ मैंने माइंड ट्री लगा देता हूँ।
माइंड ट्री का रिजल्ट आज ही आया है, ठीक है। रिजल्ट का जो है रिजल्ट अच्छा आया, आज देखो पैसा चला ये, ठीक है। मोमेंट उसका जो असर है फौरन जो है मार्केट ने उसका रिएक्शन दे देगा, फौरन उसका रिएक्शन आ जाएगा मार्केट के अंदर। अब आपको जो है मैं विप्रो का बताता हूँ, विप्रो का रिजल्ट भी बताता हूँ और दोनों चीजें बताता हूँ। विप्रो विप्रो का रिजल्ट जो है मार्केट को पसंद नहीं आया, देखो मार्केट ने उसका क्या हाल कर दिया। मार्केट ने क्या किया उसको, ये तो गैप डाउन हो गया और 6% नीचे गिरा, 6% नीचे गिरा, ठीक है। तो अगर रिजल्ट जो है, रिजल्ट अगर सही आ गया, रिजल्ट के अंदर क्या चीज़ है, टॉप लाइन और बॉटम लाइन, तीसरी चीज़ आपको देखने की जरूरत नहीं है। 10 साल बाद भी मुझसे आप सवाल करोगे कि सर मार्केट शेयर के बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो शेयर के बच्चे को आइडेंटिफाई करने के लिए अब क्या हुआ, हमारे को जो है ना कॉम्प्लिकेट चीज़ें जो है पसंद आती है। बचपन से ही जो है हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, वही रेस के घोड़े के लिए दौड़ा देते, भाई सबको जो है रेस का घोड़ा बनना है, रेस का घोड़ा बनना है, सबको फर्स्ट आना है, सबको फर्स्ट आना है, पहली से ही हमको फर्स्ट आना है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर जो है तैयारी करना है, भाई 10वीं से ही उसको जो है पहले से तैयारी करना है। अब उसको सिंपल चीज बताओ तो उसको समझ में नहीं आता है। किसी को विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी की कमी है, डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर ने उसको जो है एक पत्ता लिख के दिया, 200 रुपये का पत्ता, तो उसको यकीन है कि 200 रुपये के पत्ते से मेरा विटामिन डी जो है खत्म हो जाएगा। अगर किसी ने कहा कि सुबह की धूप है वो ले लो, वो फ्री में मिलेगी आपको और उसके अंदर बेहतरीन विटामिन डी है, आपका जो है स्क्रीन कैंसर है, हड्डियां सब कुछ जो है मजबूत हो जाएगी, आपको कोई जो है दवा खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसका यकीन किस पे बैठा है, उसका यकीन जो है वो उस पत्ते पे बैठा है, दवाई के पत्ते पे। तो 200 रुपया खर्चा करेगा लेकिन वो सवेरे की धूप नहीं सेकेगा। किसी बंदे को चक्कर आ रही है, बहुत चक्कर आ रही है, डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर ने कहा भाई कमी, हाँ कमजोरी आ गई है, तुमको सलाइन लगाना पड़ेगा, ग्लूकोज लगाना पड़ेगा, बोतल जो है चढ़ाने पड़ेगी। अब बोला हाँ चढ़ा दो। अब जो है उसने 250 रुपया ले लिया, किसी ने जो है उस बोतल चलाने का जो है ग्लूकोज चढ़ाने का 500 ले लिया, कोई जो है अगर वो नर्सिंग होम में चला गया तो किसी ने 1000 रुपया ले लिया। और किसी समझदार ने कहा कि भाई वो सलाइन जो है वो लेमन जूस है, वो सलाइन क्या है, लेमन जूस है। अपने घर के अंदर जो है सादा पानी ले लो, उसमें नींबू निचोड़ लो, थोड़ा सा नमक डाल दो और शक्कर डाल करके उसको पी लो, यही तो है वो सलाइन। लेकिन वो बात आपके समझ में नहीं आती, हमारे समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारा यकीन जो है वो उस पर बैठा हुआ, किस पे, वो ऑक्सीजन की बॉटल, सॉरी वो जो है ग्लूकोज की बॉटल पे। क्योंकि जब तक ग्लूकोज की बॉटल आपको सुई चुबाई नहीं जाएगी और जो है वो 1 घंटा 1.5 घंटे तक आप जो है बेड पे लेटोगे नहीं, जब तक आपकी कमजोरी नहीं जाएगी। कोई आदमी आपसे कहे कि भाई वो 5 रुपए का जो है लेमन का ग्लास जो है मैं ला के देता हूँ, तो उससे क्या होगा, क्योंकि आपका यकीन जो है उस पर बैठा हुआ है। तो हमको अगर कोई चीज़ अच्छी तरीके से हम करते हैं, सिंपल चीज़ आपको देने की कोशिश करते हैं, तो आप बोलोगे सर थोड़ा सा हमको जो है कुछ जो है कॉम्प्लिकेट दो, कुछ कॉम्प्लिकेट दो। कई लोगों से हमने सवाल किया कि भाई ट्रेनिंग में अगर हमारे लिए कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो बताइए। डेफिनेटली आप भी बताइए कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो, कि भाई ये चीज़ कमी है, इंशाल्लाह हम जो है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो कहा कि भाई आपकी ट्रेनिंग सर बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेट होना चाहिए। मतलब कॉम्प्लिकेट क्यों, जब सिंपल लाइफ सिंपल है तो सिंपल कर दो, उसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत क्या है आपको। कोई चीज़ अगर सिंपल तरीके से काम हो जाता है तो मैं क्यों कॉम्प्लिकेट करूँ। अगर मैं कॉम्प्लिकेट करके जो है 25,000 रुपया, 40,000 रुपया, 50,000 लोग फीस चार्ज करते हैं, चार्ज करें, हमें उससे क्या लेना था। हम तो अपनी कौम के लिए काम कर रहे हैं, हमें फीस से कोई मतलब नहीं है भाई। तो आप भी जो है अपने तौर पे अपने लोगों को जो है बताइए कि ये काम है। मियाँ भाई किसके, खाए पिए किसके, ऐसा ना बने कि मियाँ भाई जो है, हाँ भाई शादी की जो है बारात में आ गए और अब खाए पिए और अब बोले हो गया खाना हो गया चलो अब निकलो यहाँ से। तो मियाँ भाई किसके, खाए पिए किसके, तो ऐसे मियाँ भाई हमें पसंद नहीं है। तो आपको चाहिए कि आप जो है अपने लोगों से बातचीत करो, जितना आपसे हो सके उससे बातचीत करो। हमारे यहाँ उलमाओं का जो है अलग ग्रुप बनाया है, उलमाओं पे हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। महीने में जो है हमारी एक टीम है जो उलमाओं पे मेहनत करती है, उनका अकाउंट खोलती है, उनको ट्रेड करके बताती है कि कैसा ट्रेड होता है। और जब वो उलमा जो है, कि उलमा का जो है उनका एजुकेशन और हमारे एजुकेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनका एजुकेशन अलग है, हमारी दुनियावी एजुकेशन है, तो उससे टकराव होता है। वो हमारी बात को तस्लीम नहीं करते, इसलिए उनको समझा करके बताना पड़ता है कि देखो ये इस तरीके से ट्रेड है, ये अगर आप ट्रेड लिए देखो ये प्रॉफिट हो गया। तो उनके जहन में बात आता है कि हाँ भाई ये है, इसको हम कर सकते हैं आसानी से। तो फिर वो करीब आते हैं। अब उलमा करीब आ जाएंगे तो पूरी जो है उम्मत करीब आ जाएगी। तो आप अपने इलाके के उलमा को जो है उस प्रोग्राम में जोड़ सकते हैं, जो उलमाओं का जो ग्रुप है, हमने एक अलग ग्रुप बनाया है जिसमें सिर्फ उलमा है। फिर उलमाओं के लिए अलग अलग जो है बातचीत होते रही है, तो उनका अलग प्रोग्राम्स होता है।
फिर जो है हमने लेडीज के लिए अलग ग्रुप बनाया। बाज लेडीज जो है वो खुल करके बात नहीं कर पाती, तो भाई भाई पर्दे के एहतमाम के साथ भाई हमको बात भी नहीं करना तो लेडीज अलग ग्रुप बना दिया। तो इनका भी गेट टुगेदर होगा। अगर जो है सारी लेडीज बैंगलोर की है तो बैंगलोर में वो गेट टुगेदर कर ले, अपना जो है मिलना जुलना करे लेडीज के साथ। हैदराबाद के तो हैदराबाद में करे, बम्बई के तो बम्बई में कहीं जो है अपना एक गेट टुगेदर कर ले। पूना की है, सूरत की है, अहमदाबाद की है, लखनऊ की है, दिल्ली की है, तो वो अपने जो है बैठ करके ग्रुप बनाएंगे, एक इक्विटी का ग्रुप बनेगा। और तबादले ख्यालात हो गए कि भाई मैंने काम की, मेरे को फायदा हो रहा है। आपने जैसे कल आपने देखा अर्शिन कल आई भी थी, गवर्नमेंट जॉब में थी, 40,000 रुपये पगार थी उसकी। 40,000 पगार यानी साल का कितना हो गया, 5 लाख रुपया। अगर 10 साल काम करी तो 50 लाख रुपया। 10 साल अगर वो जो है काम करती तो 50 लाख रुपया उसको मिल जाता। लेकिन उसने उसको जॉब को छोड़ा, घर में हाउसवाइफ बनी। अब ये परेशान थी कि भाई मैं कैसे अपने आप को जो है तरक्की करूँ। तो उसने इस कोर्स को ज्वाइन किया, उसको लगा कि हाँ भाई ये तो मैं कर सकती हूँ। तो घर के अंदर 27 मेंबर्स है, फैमिली है, क्योंकि फैमिली है, शादी हो चुकी है, तो भाई 27 मेंबर्स है, उनको देखते हुए जो है काम को करना तो कर लिया उसने भाई। तो आप भी कर सकते हो उसका आसानी से। तो ये जो रिजल्ट्स होते हैं, रिजल्ट का रिएक्शन जो है फौरन आता है। रिजल्ट का रिएक्शन क्या होगा, फौरन आएगा। अब मैं इन्फोसिस को आपको दिखाता हूँ। इन्फोसिस में क्या हुआ, ये रिजल्ट जो है, हाँ ये क्या हुआ देख लीजिए आपने, क्या हो गया। हाँ टीसीएस को देख लो। नहीं, मार्केट ने जो है इसके रिजल्ट को जो है तस्लीम नहीं किया। मार्केट ने जो है इनके जो है रिजल्ट्स को तस्लीम नहीं किया। बात समझ में आ रही है। हाँ, जो भी आपके डाउट्स है इंशाल्लाह मैं कवर करूंगा, डोंट वरी। अभी मैं फिल वक्त जो है, हाँ जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उस पर मैं जो है, ये कहाँ चला गया, क्योंकि अभी सीजन है रिजल्ट का। तो रिजल्ट के अंदर जो है आप इस तरीके से अभी जो है चेक करना शुरू कर दे। हाँ बिल्कुल, सुस्ती हमको पसंद नहीं है। हाँ, किसी बात की सुस्ती नहीं चाहिए। अब जो है आपका फोकस जो है सिर्फ मार्केट की तरफ होगा। 16 घंटा मार्केट को देखोगे। हाँ, जो बंदे ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो उनके लिए रियायत है। हाँ, बाकी किसी के लिए रियायत नहीं है। आप बोलोगे मैं हाउस वाइफ हूँ, ये हूँ, बिल्कुल नहीं। हाउस वाइफ हो आप, डेफिनेटली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन वक्त तो निकालना पड़ेगा आपको। हाँ, बगैर वक्त निकाले आप कैसे सीखेंगे फिर। हाँ, न्यू रिजल्ट में मैं आ गया। तो आपने देखा माइंड ट्री का रिजल्ट जो है सेल्स के बुनियाद पर, टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों जो है सक्सेसफुल थी, उसका रिजल्ट अच्छा है। आदित्य बिरला मनी देख लीजिए। इस तरीके से जो आप आदत डालो, क्या करो उसको, 423 करोड़ की कंपनी, हम ऐसी कंपनी में काम नहीं करेंगे। टॉप लाइन देख लीजिए, हाँ बॉटम लाइन देख लीजिए, ठीक ठाक है। ठीक है, नेक्स्ट वन, मिस्तान फूड, 1,400 करोड़ की कंपनी है। सेल्स के अंदर देखो, सेल्स के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, हाँ बढ़ोतरी हो रही है। नेट प्रॉफिट के अंदर भी बढ़ोतरी हो रही है। इसको आप इसका चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मिस्तान फूड के अंदर चार्ट में क्या हो रहा है। जीटीपीएल हाथवे, 3,150 करोड़ की कंपनी, 596 और ये 599, खाली 3 करोड़ का जो है सेल्स में फर्क आया है। जबकि प्रॉफिट कितना बढ़ा, प्रॉफिट 43 से लेके 12 करोड़ बढ़ गया। तो उसको चेक कर लो, इसको क्या है, इसको जो है डिटेल में चेक करो इसका। सुराना सोलार, 183 करोड़ की कंपनी है। इसका सेल्स जो है वो नेगेटिव है, 9 करोड़ से लेके 2 करोड़ पे आ गया, तो इसमें तो कोई मतलब नहीं है। कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, 3,400 करोड़ की कंपनी, अभी जो है 2,800 करोड़ हो गया, नेगेटिव में आ गया। हाँ, इससे कोई फायदा नहीं होगा। टीना रबर, ये इसके अंदर जो है 15 करोड़ का जो है फर्क है। प्रॉफिट भी जो है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। व्रिंची, 544 करोड़ की कंपनी है, सेम सेम है, कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं। टीसीएस, अब टीसीएस जो है ये हमारी काम की कंपनी, इस पर आप फोकस करो भाई। कितने करोड़ की है, लार्ज कैप है, देख लीजिए भाई। सेल्स का क्या है, सेल्स का क्या हाल है, 46 करोड़ था सितंबर के अंदर, अभी कितना करोड़ हो गया, 48 करोड़। 2,000 करोड़ का जो है टर्नओवर हो गया क्वार्टरली। प्रॉफिट कितना हुआ भाई, 9,600 से लेके 9,700। ठीक है, मार्केट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ नहीं आई, जैसे मार्केट चाहता था वैसे इसके अंदर जो है ग्रोथ नहीं मिल रहा है। प्रधीन, प्रधीन को देख लो, छोटी कंपनी है, 26 करोड़ की कंपनी, हम काम नहीं करें। 1,000 करोड़ से नीचे वाली कंपनी में काम नहीं करो। मैंने आपको बता दिया था कि जब एफ जो है, जब वो कंपनी 1,000 करोड़ की होती है उस वक्त जो है एफ एंटर करते हैं। एक वन ऑफ द क्राइटेरिया है। किसी ने मुझसे पूछा था क्या क्राइटेरिया है एफ के, तो वन ऑफ द क्राइटेरिया ये है। इसके आगे भी हम देखेंगे क्या क्या क्राइटेरिया है। रोज लाइफ फाइनेंस 29 करोड़ की है, इग्नोर करो।
इन बैंक मर्चेंट 118 करोड़ की कंपनी है, इग्नोर करो। विप्रो, विप्रो को देख लीजिए, विप्रो कितना गिरा, मैंने आपको बता दिया विप्रो कितना गिरा। हाँ, तो ये 300 करोड़ 300 600 करोड़ का जो है इसमें ग्रोथ हुआ। प्रॉफिटेबिलिटी जो है कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट ने और क्या चीजें थी, मार्केट ने इसको जो है पसंद नहीं किया, मार्केट ने इसको आज बुरी तरह पटका विप्रो को। ठीक है ना, कोई भी कंपनी हो, मार्केट किसी को बकसता नहीं है। हाँ, मार्केट मार्केट है, मार्केट इज सुप्रीम। हाँ, मार्केट इज सुप्रीम। इन्फोसिस आपने देखा 29 एंड 31 करोड़, यानी 2200 करोड़ का है। 5400 से 5800, 400 करोड़ का इसका मुनाफा हुआ। इसका डिटेल में जब आप बैलेंस शीट वो सब चेक करोगे तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि भाई क्या है, मार्केट ने क्यों ने इसको एक्सेप्ट किया। इन बैंक हाउसिंग 29 करोड़ की कंपनी आप नहीं करोगे। संगीनिता केमिकल नहीं करोगे। इस तरीके से कटारा शिपिंग और डैन्यूब, ये सब छोटी छोटी कंपनीज है, इसमें आप काम नहीं करोगे। नेशनल स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड का जो है एक शेयर का प्राइस है 12,470 रुपया। 25,000 करोड़ की कंपनी है। सेल्स देखो क्या हुआ इसमें, सेल्स देखो क्या है, यहाँ 6 करोड़ का था, यहाँ जो है 0.03 करोड़ की कंपनी। और प्रॉफिट भी जो है इसका गिरा। तो इसका चार्ट का क्या हाल होगा आप देख सकते हो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। विकास प्रोपेंट 140 करोड़ की कंपनी है। सेल्स क्या है, 0 सेल्स ही नहीं है। जब सेल्स ही नहीं है तो प्रॉफिट कहाँ से होगा। ठीक है। राधे डेवलपर्स, हाँ ये कंपनी के बारे में आपको मुझे बताना था, राधे डेवलपर्स। ठीक है। हाँ, इसकी जो है ये कंपनी का शेयर जो है किसी जमाने में एक आदमी ने 14 रुपये में खरीदा था। राधे डेवलपर्स का शेयर 14 रुपये में शेयर खरीदा था। 14 साल तक उसने रखा, ये कंपनी चली ही नहीं 14 साल तक। 14 रुपये का शेयर 14 साल तक उसने मुकम्मल जो है इसको होल्ड किया था। और जिस वक्त उसने सेल किया, सेल करने के बाद उसका भाव जो है तकरीबन 300 रुपये के करीब करीब पहुंच गया। बताइए, ये है शेयर मार्केट जिसके अंदर पेशेंस की जरूरत है, बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है। समझे नहीं। और मूवमेंट आप जो है सेल करते हो उसका भाव ऊपर जाता है, हर एक के साथ होता है। अब मूवमेंट आपने सेल नहीं किया उसका भाव नीचे आ जाता है। तो वो बंदे ने 14 रुपये का शेयर 14 साल तक जो है होल्ड किया था। उसको वनवास, जैसे 14 साल का वनवास हो जाता ना, और जैसे उसने सेल किया जो है वो शेयर का भाव जो है आसमान छू लिया। हाँ, और तकरीबन उसके बाद जो है 1 लाख के जो है शेयर से, बड़ी कीमत के शेयर से। तो होता है ये शेयर मार्केट के अंदर, पेशेंस जो है बहुत ज्यादा ये है। राधे डेवलप को आप देखें, गायत्री टिश्यूज छोटी कंपनी है। सनत नगर एंटरप्राइज छोटी कंपनी है, तो इसको हम देखेंगे नहीं। तो आपको क्या करना है, सवेरे जो है आज का जो रिजल्ट आया है वो जो है कल सवेरे यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अभी हो जाना चाहिए था, शायद हुए नहीं हुए देख लीजिए। ठीक है। तो ये सब चीजें शेयर मार्केट के अंदर जो हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, ये सब प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहे हैं हम आपको, कोई भी थेरेटिकल नहीं है कि ये बुक पढ़ के आओ, ये बुक पढ़ के आओ। बहुत सारे हमने आपको वीडियोस भी दिए हैं, वीडियोस भी आप देखते रहिए। मोटिवेशनल बहुत सारे वीडियोस है, उसको भी आप देखते रहिए। कुछ पिक्चर्स भी हमने आपको बताया कि उसको भी देखते रहिए, ताकि आपको ज्ञान मिलता रहेगा इसके अंदर। ठीक है। हमारा प्रोग्राम जो है संडे प्रोग्राम जो है हमारा होता है एवरी संडे 11 से 1। उसका मैं जो है आपको शेयर कर दूंगा ये वीक का। तो उसको अपने ग्रुप में जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बताइए कितने कितने ग्रुप में आपने शेयर किया है। डेफ एंड डम के लिए हम जो है प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, लेकिन हमें कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है डेफ एंड डम के लिए। और हमारा जो फोकस अभी जो है वो सेंटर्स के लिए हम बहुत ज़्यादा फोकस है। सैटरडे संडे मैं अपने आप को फ्री रख रहा हूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जाके मुलाकात करूँ, ताकि इस काम को हमारे लोगों तक, हमारे बच्चों तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम स्प्रेड कर सके। ठीक है।